दशमलव 2 का क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ना, यदि ए और बी क्रमशः 2-2 और 2-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको समझना कैसे है, आपको एक यहाँ पे रेखाखंड बना के समझाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक रेखाखंड है ए और बी। क्या बोल रहा है, यदि ए और बी क्रमशः, यानी ए और बी का हमको निर्देशांक दिया हुआ है। ए है यहाँ पर और बी आपका यहाँ पर है, ये दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है। ए का दिया हुआ है 2-2, ए का दिया है -2 और फिर से -2। ठीक है, और बी का भी दिया हुआ है 2-4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा हुआ है तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P का निर्देशांक पता करना है, लेकिन P है कहाँ, आगे लिखा हुआ है, ताकि AP बराबर 3/7 हो, 7 AB हो, यानी AP जो होगा ना 3/7 AB होगा और P रेखाखंड AB पर है, यानी P जो है AB पर ही कहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ पे है P। अब इसी का निर्देशांक हमको पूछ रहा है। ठीक है, P का निर्देशांक, लेकिन हमको दिया क्या है क्वेश्चन में, सो लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो इसमें दिया क्या है, सो लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दिया है क्या, AP बराबर AP। ठीक है, AP बराबर कितना दिया हुआ है, 3/7 AB। ठीक है, अब इसी को हल कर लेते हैं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो क्या हो जाएगा, 7 AB बराबर क्या हो जाएगा, 3 AB। ठीक है, 3 गुने AB 3 AB होगा। अब क्या करेंगे, AP को यहीं रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3AB। ठीक है, बटा 7, 7 वहां चला गया। अब AB को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, AP बटा AB बराबर आपको मिलेगा 3/7। ठीक है, यानी AP हमको कितना मिल गया है, AP आपका 3 है। AP कितना है, 3। जब AP 3 है और AB पूरा 7 है। ठीक है, AB कितना है, पूरा 7 है। तब यहाँ से PB निकाल सकते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे, AB बराबर क्या हो जाएगा, आपका जो पूरा AB है उसमें दो रेखाखंड है, AP है प्लस क्या है आपके पास, PB है। ठीक है, तो हमको AB दिया हुआ है, AB कितना है, 7 है, और मेरे पास AP पता है 3, तो PB कितना हो जाएगा, तो अब PB निकल जाएगा। 3 को इधर ले आएंगे तो 7 - 3 बराबर हो जाएगा PB। तो PB कितना हो जाएगा, 4 बराबर PB। आपके पास PB पता चल गया। ठीक है, यानी कि AB रेखाखंड को P जो है ना 3:4 में विभाजित करता है, ये हमको मिल चुका है। ठीक है, अब P का निर्देशांक आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, विभाजन सूत्र से। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए P के निर्देशांक, ठीक है, जितना भी रिक्वायरमेंट था सब हमको मिल चुका है। ठीक है, हमको पता चल गया कि P रेखाखंड, P जो बिंदु है वो AB रेखाखंड को 3:4 में बांट रहा है। ठीक है, तो P के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसका XY में होगा ना, X होगा Y होगा, यानी कि यहाँ इसका निर्देशांक XY में होता है भुजर कोटि में, यहाँ से हमको भुजर कोटि निकालना है। तो ठीक है, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। P का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र है आपका M1x2 प्लस क्या हो जाएगा, M2x1 बटा हो जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, इससे x का वैल्यू निकलेगा। फिर आगे लिखेंगे हम M1y2 प्लस हो जाएगा आपका M2y1 बटा M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है। इसमें हमको बैठा देंगे, हमको पता चल जाएगा क्योंकि M1 M2 क्या होता है, अनुपात होता है। ये हो गया आपका M1, ये हो जाएगा आपका M2। तो M1 M2 भी पता है, x1 x2 यहाँ से लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका y2। ठीक है, तो आराम से हम आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ P का निर्देशांक पूछ रहा है ना, तो xy है, यहाँ से x निकलेगा, यहाँ से y निकलेगा। तो हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, एक साथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए P के निर्देशांक क्या हो जाएगा, xy होगा। तो xy बराबर निकाल लेंगे यहाँ से। M1 M2 हमको दिया हुआ है। ठीक है, M1 कितना है, M1 आपके पास 3 है, तो लिखेंगे 3 गुने x2, x1 x2 यहाँ पे 2 है तो लिख देंगे 2 प्लस M2 कितना है, 4 गुने x1 कितना है, -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 बटा M1 प्लस M2, तो कितना हो जाएगा, M1 M2, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डायरेक्ट हम 7 लिख सकते हैं। ठीक है,
फिर से यहाँ पे हम कॉमा देख लेंगे m1 फिर से आपका 3 है, गुने y2 कितना है y2 आपका -4 है। फिर m2 कितना है, m2 आप देख सकते हैं 4 है, गुने y1 कितना है -2 है, और नीचे बटा में हम लिखेंगे फिर से 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार हम x का हल करेंगे, एक बार y का हल करेंगे। यहाँ से x लेंगे तो ये वाला लेंगे वैल्यू, और y लेंगे तो यहाँ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ से निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा x बराबर, जब x लेंगे तो यहाँ का वैल्यू लेंगे, और जब y लेंगे तो इसको हल करेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, 4 को गुना करेंगे -2 से तो हो जाएगा -8 बट्टा हो जाएगा 7। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 8 में 6 में 8 गया तो -2 बट्टा 7 हो जाएगा। और y का वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला लेंगे। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा -12, उसके बाद हो जाएगा -4 दूना 8 बटा हो जाएगा 7। तो y का निशान कितना, 12 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -20 बटा 7। तो हमको पता चल गया क्या पूछ रहा था, p के निर्देशांक। ठीक है, अतः p का निर्देशांक कितना हो जाएगा, p के निर्देशांक निकल चुका है। ठीक है, p के निर्देशांक कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका -2 बटा 7 और -20 बटा 7। ये आपका आंसर है। ठीक है, यही हमको पूछ भी रहा था। क्वेश्चन कंप्लीट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है।